हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज फिर आपके लिए एक स्टाइलिश हैंड बैग लेके आई हूँ। इसके लिए हमें सामान चाहिए 13 बाई 10 के 2 पीस क्विल्टेड, 5 बाई 13 इंच का 1 पीस, 5 बाई 33 इंच का 1 पीस, ये सब क्विल्टेड होंगे। बेल्ट 25 इंच की 2 पीस, जिप 11 इंच की और 8 इंच की 2 चाहिए होंगे। रनर 2, 3, 4 ऑप्शनल है कि आप कहाँ पर 2 डालना चाहते हैं, कहाँ पर 1 डालना चाहते हैं। एक पैच चाहिए होगा या कोई मोटिफ जो भी आपके पास हो, या किसी एम्ब्रॉयडर्ड पीस भी आप कोई ले सकते हैं, और थोड़ी सी लेस और 2 मैग्नेट के सेट चाहिए होंगे और थोड़ी सी पाइपिंग भी चाहिए होगी। इतना सामान हमें चाहिए होगा। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो 8 इंच की जिप है, ये मैंने 13 बाई 10 के पीस में पीछे लगा के कंप्लीट कर दी है। अब इसको पीछे से पूरा कवर कर दिया है, तो ये एक बड़ी पॉकेट में तैयार हो गया है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई। ये 8 इंच की जिप लग गई है। फिर दूसरी जो 11 इंच की जिप है, वो मैंने इस 5 बाई 13 इंच के पीस में लगाई। यहाँ पर ये हमारा 13 इंच का पीस था, इसमें हमने 11 इंच की जिप लगाई। साइड में ये हल्का सा कपड़े का जोड़ दे दिया है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जिप जोड़ पर जब आती है तो जिप कटती भी नहीं है और सफाई से हमारा सिलाई भी हो जाती है। और जिप कभी बाई चांस ख़राब हो जाती है तो बदलने में आसानी हो जाती है, पूरा जोड़ हमें नहीं खोलना पड़ता है। तो ये इस तरह से 5 बाई 13 में एक में ये 11 इंच की जिप लगाई। फिर इस बेल्ट को पूरा हमने इस 13 बाई 10 के पीस में जोड़ दिया है। पूरा इसको 1 पीस कर दिया है और सारे जोड़ लगा दिए हैं इसमें। ठीक, और ये हो गया हमारा। अब हम ये हमारी बेल्ट है 25 इंच की 2 पीस है ये। और ये जो बेल्ट है उसी हिसाब की, उसी के कलर की पाइपिंग होनी चाहिए, उसी के कलर का आपका पैच का कपड़ा होना चाहिए, तो बैग ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इस तरह से पूरा मैचिंग का आप कपड़ा ले लें। और ये हमारा पैच है, और इस पैच को अब कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा 13 बाई 10 का पीस है, इसको हमने जस्ट हाफ किया, ऐसे एकदम बीचों बीच में लगाने का तरीका सरल बता रही हूँ मैं। और इसको फिर हमने जैसे सेंटर निकालते हैं, सेम प्रोसीजर है। ये सेंटर निकाला और फिर इसको हमने सीधा लाइन खींच लिया, ये सेंटर पे लाइन खींच लिया। फिर इसको इस साइड से सेंटर निकाला, दोनों पीस को बराबर मिलाया, चौक का निशान लगाया। आप स्केल से नाप के भी कर सकते हैं इस तरह से, और इसमें ये सीधी लाइन डाल दी। ये हमने सीधी लाइन डाल दी। अब ये जो हमें पैच लगाना है, इस पैच को हम, ये जो किनारा है इसको पहले हम सिल लेंगे इस तरह से। और ये सबसे आसान तरीका है सेंटर में लगाने का। चारों तरफ से इसको बराबर का मार्जिन देते हुए सिल देंगे।
और ये जो पीस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो टेलर मास्टर के यहाँ सूट पीस होते हैं, उनके यहाँ जो कट पीस बच जाते हैं, उनमें से ही आसानी से इस तरह के पैच निकाले जा सकते हैं। तो अगर आपके पास है इस तरह की सुविधा, तो आप इस तरह से अपना पैच तैयार कर सकते हैं। ये हमारा पैच तैयार हो गया है। अब इसको हम, ये जो हमने पीस निकाला था, तो ये हमारा ऊपर का साइड रहेगा 13 इंच और ये साइड में रहेगा 10 इंच। इसको हम बीच में रखेंगे और ये जो इसका कोना निकला है पैच का, इसको इसी धारी पे रखेंगे और ये कोने इधर रखेंगे, तो ये बिल्कुल अपने आप बीचों बीच में इस तरह से सेट हो जाएगा। अब इस पर भी हम पहले मशीन चला देंगे, फिर अगला काम करेंगे। ये सारे कोने एक साथ मिल जाने चाहिए, तो बीचों बीच में अपने आप ये जगह ले लेगा। इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब ये हमारा पीस देखिए एकदम टाइट होके इसमें फिट हो गया है, कोई झोल नहीं है, क्योंकि सारे सेंटर आपस में अच्छे से मिले हुए हैं और फिटिंग के साथ पूरा आ गया है। अब इसमें हमें लेस लगानी है। लेस उसी तरह से लगेगी जैसे एक बार मैंने आपको और बताया था। इस तरह से कोई डोरी ले लें या कोई भी फ्रिल वाली लेस ले सकती हैं या कोई गोटा ले सकती हैं इस तरह से, और इसको आउटलाइन दे दें। ये हमारा इस तरह से पैच तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट पीस हो गया और ये मैंने पहले आपको दिखाया था, ये हमारा बैक हो गया। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे। और हैंडल लगाने के लिए भी सेम प्रोसीजर है। ये हमारा सेंटर है, ये देखिए ये सेंटर है। फिर इस सेंटर पे ये कॉर्नर मिलाएंगे और ये निकल आएगा। ये हमारा सेंटर आ गया और फिर ये हमारा सेंटर आ गया। ठीक, अब ये जो सेंटर है, अब ये जो बीच की सिलाई है जो बेल्ट हाथ से तैयार की गई है, उसको यहाँ पर बीचों बीच रखेंगे और सिल देंगे। पतली बेल्ट होती है तो उसको जो सेंटर हमने निकाला है बेल्ट के लगाने के लिए, उसको दाएं बाएं अपने हिसाब से किया जा सकता है। और चौड़ी बेल्ट होती है तो सेंटर पे सेंटर रख के सिल देते हैं। ये हमारा इस तरह से कुछ बेल्ट हो गया। तो ये ब्राउन के साथ मैजेंटा का कंट्रास्ट हम लेके चल रहे हैं आज। अब हम दूसरी बेल्ट भी लगा देते हैं।
बेल्ट पर भी आप लेस या कोई भी पाइपिंग जैसे डोरी मैंने अभी सिली है इस तरह से उसको लगा करके उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। और ये हमारा दूसरा पीस है, इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। सेंटर निकालेंगे, ये हमारा सेंटर है। फिर इस सेंटर पे ये हिस्सा मिलाया और ये निशान लगाया, दस लगाया, ये लगाया। अब इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। अब हमारे सारे पीस तैयार हो चुके हैं। बेल्ट मैंने पहले तैयार कर दी थी, मोटिफ लगाना बता दिया, सेंटर में कैसे लगेगा, बेल्ट लग गई। अब जो हमारा साइड वाला पीस है इसको हम लगाएंगे। इसको लगाने के लिए भी हम सेंटर निकालेंगे। ये जो जिप वाली पट्टी थी 13x5 की, इन दोनों जोड़ को यहाँ रखेंगे, यहाँ पर चौक से निशान लगा देंगे इस तरह से। स्केल की मदद भी ली जा सकती है, लेकिन ये हाथ के काम है और जल्दी करने हो तो ये आइडिया ज़्यादा उपाय सही रहता है। इसको हमने ये सेंटर निकाल लिया। अब इस सेंटर को पकड़ के, ये जो पूरे जिप के बीच में से जो सेंटर आया है, इस सेंटर को पकड़ के ये जो नीचे का सेंटर है इसको हम निकाल लेंगे, नीचे एकदम बॉटम का। ये आ गया हमारा सेंटर, इसमें भी हमने निशान लगा लिया। ये निशान हो गया। इसका निशान हमने पहले ही निकाल रखा था क्योंकि हमने यहाँ पे पैच लगाया था। इसका भी बॉटम का निशान लगा लिया। जो पीछे का साइड है इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे। ये सारे बॉटम का हमने निशान लगा लिया है। ऊपर के निशान हमारे सेंटर के लगे हुए हैं। तो ये सारी अब हमारी तैयारी हो गई है। अब इसको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले कोई भी पीस लेंगे और ये वॉल लेंगे। तो आज हम इसको पाइपिंग के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंटर हमने निकाला है, ये सेंटर और ये जो सेंटर है, दोनों मिला करके इसको सिलेंगे। इस तरह से दोनों सेंटर मिला लेंगे और इसके साथ पाइपिंग जोड़ते हुए काम करेंगे। ये हमारी पाइपिंग है। दोनों सेंटर मिलाएंगे, पाइपिंग नीचे रखेंगे और इसको जोड़ते चलेंगे। तो ये एक साथ पूरा काम हमारा खत्म हो जाएगा। सॉरी। ये वापस हम 13 इंच की तरफ आ गए हैं। ये दोनों सेंटर देखिए मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाना है।
पाइपिंग भी नीचे से लिए हैं, छूटने ना पाए। ये देखिए पाइपिंग जुड़ रही है यहाँ पे। क्विल्टेड पीस जब भी जोड़ना हो पाइपिंग के साथ तो पाइपिंग की चौड़ाई कम से कम 2 इंच तो होनी चाहिए, ताकि जो क्विल्टेड पीस हैं वो जो मोटे हो जाते हैं तो वो आपके 1 इंच में नहीं आएंगे और फिर वो उसमें फिनिशिंग भी नहीं आएगी। पाइपिंग हमारी जहाँ से शुरू हुई थी हम वहीं पर पहुँच गए हैं। इसको हम यहाँ पे काट लेते हैं। अब इसको यहाँ पर हम फिनिशिंग भी दे देते हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा जोड़ेंगे। इस तरह से पलटेंगे। और सफाई के साथ इसमें सारी पाइपें लगा देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा हो रहा है तो इसकी हम कटिंग भी कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मोटा हो रहा है तो इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि पाइपिंग, अब यहाँ पे देखिए मेरी 2 इंच की जो पाइपिंग है वो भी कम पड़ रही है। इसकी थोड़ी सी सफाई कर देंगे, कम कर देंगे तो ये आसान से आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं।
हमारी एक तरफ की पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इसकी लुकिंग ब्राउन के साथ मैजेंटा आएगी। अब हम दूसरी तरफ का भी लगा देते हैं। सेंटर थोड़ा डार्क कर दें और इसको भी लगा देते हैं। साथ में इसकी पाइपिंग लगाते चलेंगे। बेल्ट बाहर, सेंटर से सेंटर, छूट गया। अब इसमें हम पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। एक साथ पाइपिंग लगाने पर काम खत्म हो जाएगा। यहाँ भी सेंटर से सेंटर जोड़ना है। आखिरी साइड का आ गया।
इसके कोने चेक कर लिए जाएं। ये देखिए एकदम परफेक्ट बैठा है। अब इसकी जो दूसरी पाइपिंग है इसको हम फाइनल कर देंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हमारा बैग बस कुछ देर में तैयार हो जाएगा और ये जो थोड़ा सा बाहर आ जाता है इसकी फिनिशिंग कर लेंगे तो पाइपिंग और जल्दी लगेगी। और सफाई के साथ इसकी कटिंग करके इसको पतला कर देते हैं इस तरह से। जहाँ लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, सिलाई में बाहर है कपड़ा, तो उसको कटिंग कर दें, इस तरह से निकाल दें। अब इसकी हम पाइपिंग फाइनल कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पाइपिंग के ऊपर पाइपिंग चढ़ के सिलाई हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। ऐसे ठीक कर लेते हैं इसको। सारी सेटिंग हो गई। ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद मशीन चलानी पड़ती है। अब ये पाइपिंग हम फिर यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे और इसको सिल देंगे। ध्यान रहे जो अंदर की पाइपिंग है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक तरफ पाइपिंग बढ़ जाएगी। और इसको उठाएं, यहाँ पे दबा के जहाँ से जोड़ आ रहा है वहाँ से ही स्टार्ट करनी है ताकि पाइपिंग वहाँ पे दबी रहे, फैले नहीं। नीचे का पीस हटाते चलें। ये बॉटम आ गया। अभी आप लोग सोच होंगे कि पूरा बैग तो तैयार हो गया, मैग्नेट कहाँ लगेगा? तो मैग्नेट भी लगेगा, लेकिन वो सबसे लास्ट में, जब पूरी पाइपिंग सेटिंग फिटिंग सब हो जाएगी।
देखिए ये तो सिंपल बैग है, जो शेप आना है वो मैग्नेट से आएगा, इसलिए वो बाद में लगेगा। और फिर वो मैग्नेट लगने के बाद स्टाइलिश हो जाएगा। ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है, और ये खड़ा हो जाए तो समझिए कि एकदम परफेक्ट है, कहीं से कोई भी इसमें तनाव नहीं है, खिंचाव नहीं है, और एकदम ये रेक्टेंगुलर शेप में आ चुका है इस तरह से। अब इसमें हमें शेप देना है यहाँ ऊपर से, तो ये जो हमारा जिप वाला हिस्सा है ये यहाँ से शेप में आएगा, ये इस तरह से ऐसे शेप में आएगा, यहाँ पर इस तरह से ये ऐसे फोल्ड होके ऐसे शेप में आएगा ये, और ये पूरा बॉटम खुला रहेगा। तो इसमें इसके लिए हमें ये जो साइड वॉल हमारी है इसमें मैग्नेट लगाना है। तो यहाँ पर ये जो साइड में दीवार आ रही है यहाँ पर हमें मैग्नेट लगाना है। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ का, यहाँ पर निशान लगा लें। इसके बाद मैग्नेट ले लें, ये 4 इस तरह से वॉशर, बिना वॉशर के कभी भी मैग्नेट ना लगाएं। एक मैग्नेट कहाँ गया, चलिए निकाल देते हैं। अब ये हम जिप खोलेंगे, जिप खोलने के बाद यहाँ पर 2 होल बनाएंगे, और कोई भी पार्ट लेकर के इसमें डाल देंगे। इस बार जो मैं मैग्नेट लाई हूँ वो बहुत हार्ड वाला है, और इसको हम अंदर इस तरह से डाल के वॉशर डालेंगे, और इसको यहाँ पे पैक कर देंगे इस तरह से। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है इस बार, ये देखिए ये इस तरह से हमने इसको लॉक कर दिया, और ये हमारा बटन बाहर आ गया। अब इसका जो दूसरा पीस है मैग्नेट वाला, ये तो बटन है सिंपल, इसमें मैग्नेट नहीं है और इसमें मैग्नेट होता है। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे सेम प्रोसीजर में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने मैग्नेट पहले क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पाइपिंग लगानी थी और वहाँ पर मशीन हमारी फंस सकती थी। इसको भी हम इसमें डालेंगे, इसमें भी वॉशर लगा देंगे, अच्छे से कपड़ा दबाना है। ये हमारा दूसरा भी लग गया सेम प्रोसीजर में, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस तरह से बाद में बंद हो जाएगा, जिससे कि ये शेप लेगा। इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा देते हैं।
ये निशान लग गया। और अब इसमें हम हल्का सा कट करेंगे और इसमें डाल देंगे। ये आ गया। एक बटन ये लग गया हमारा। कट बस उतना ही करना है कि जितने में ये आराम से चला जाए, बड़ा कट नहीं करना है, नहीं तो वहाँ से कपड़ा फिर फटने लगता है। ये हमारा दूसरा वॉशर और ये हमारा ये देखिए, ये इस तरह से हमारा बैग तैयार हो गया है। ये जिप आ गई, ये अंदर चला गया और ये हमारा इस तरह से ये बैग का लुक हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम इस तरह से खड़ा कर देंगे। ये देखिए, तो ये चीज़ हमारी लुक इस तरह से आएगी। ज़रूरत पड़ने पर हमें इसको खोलना है, बंद करना है। ये भी एक तरह का एक्सपेंडेबल बैग है, लेकिन ये मैग्नेट का है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो और इसमें मैंने 2 चीज़ बतानी थी कि इस तरह से ज़रूरत पड़ने पर इसको शेप दिया जा सकता है और ज़्यादा सामान हो जाए तो इसको खोला जा सकता है। और मोटिफ बीच में सेंटर में कैसे लगाना है ये आपको बताया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।